एतजाज साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई को जेल में तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। तो आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, तो बहुत से कायदीन ने जेलें काटी हैं। जरदारी साहब भी जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब भी, इमरान खान साहब भी। तो किसने सबसे ज़्यादा बहादुरी से जेल काटी है काट रहे आपके मुताबिक? नहीं, सब ने ही बहादुरी से काटी है, पर जो इमरान खान के बारे में एक मफरूज़ा था ना, और मैं वो कहता था कि ये मफरूज़ा आपका गलत है। वो समझते थे कि इमरान खान टूट जाएगा और वो मसलियत से काम लेगा। जिस तरह मियाँ साहब जेल में से सीधे लंदन जाते रहे। कोई इस किस्म का कोई मिसाल मिलती है कि जेल से सीधे मुल्क से बाहर, या सऊदी पैलेस में या लंदन। पर इमरान खान को इन्होंने तंग भी बहुत किया। 5-5 दिन बिजली गायब हो और मुलाकातें, ये समझ नहीं आती मुझे कि किस तरह ये कह सकते हैं बहनों को कि आप नहीं मिल सकती और आप जाएं। आप ये तो बिल्कुल इन्होंने बहुत उसको तंग करने की हर कोशिश की है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये इतना धब्बा, स्या धब्बा लगेगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कहने को तो वही अथॉरिटी है ना, और शहबाज शरीफ को फैसले का कोई हक ही नहीं। पर चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर बना बैठे, मैं तो उसके तरफ इशारा करूँगा, उनकी तरफ भी करूँगा, पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आप नहीं कुछ कर सकते तो आप छोड़ के आ जाएं। तो एतजाज साहब, पीपल्स पार्टी भी तो साथ आपने है ना? चिमटे रहना है। एतजाज साहब, पीपल्स पार्टी भी तो हुकूमत के साथ है ना। वो अलग बात है कि आईनी ओहदे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, 2 सूबों में आप देख लें गवर्नर इनके हैं। उसके अलावा सिंध हुकूमत तो काफ़ी देर से पीपल्स पार्टी के पास ही है। अभी आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो पीपल्स पार्टी भी जो भी तरमीम होती हैं, 26वीं तरमीम का सेहरा अगर नून लीग के सर जाता है, पीपल्स पार्टी भी इसमें उतनी शामिल है। तो इन सब मामले में पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या देखते हैं आप? देखिए, मेरी पार्टी को तो नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। अब कुछ नुकसान कैसे होगा? क़यादत ने सोच लिया है कि ये नुकसान हमें जितना होगा ऑन द बैलेंस हमें इसमें फ़ायदा है। अब मैं तो इससे मुख्तलिफ नज़रिया और ओपिनियन रखता हूँ, राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान उसको इन्होंने इतना बड़ा कद उसका कर दिया जेल में डाल के, और मुलाकातें इनकार करके, और बत्ती और इनकार करके, हर चीज़, और वो अपनी बात पे डटा रहा है, और नहीं उसने कोई माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगे किसकी? ये क्या असूल है कि सियासतदानों से कहा जा रहा हो कि माफ़ी मांगो? आप 9 मई तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को माफ़ी मांगनी चाहिए, आईजी पंजाब को मांगनी चाहिए। उनसे आप पूछते नहीं। वो बताएं उनके थानेदार क्यों नहीं पहुँचे। 12 मुकामात पे ये पंजाब में हुआ है ये वाक़या, और वो आईजी साहब ने किसी थानेदार के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया? किसी थानेदार को कोई शो कॉज नोटिस दिया है? वो 12 घंटे चलता रहा है कोर कमांडर हाउस। तो ये एक बहुत बड़ा प्लॉट था। लेकिन एतजाज साहब, एक प्लॉट बनाने, आप एक सीनियर कानूनदान हैं, अगर ये मामला वाकई इतना ही सादा है तो फिर अदालतों से सजाएं हो रही हैं इनको। अरे खुदा का वास्ता है डॉक्टर, ये अदालतें हैं भी लॉयर। मुझे 50, 55, 56 साल हो गए वकालत करते हुए, और धड़ल्ले की वकालत की है, डट के वकालत की है। विदाउट अल्लाह ताला ने नाम भी दिया है। बहुत बड़े वकील हैं आप। और मैं ये अदालतें जो हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, ये तो हमें शर्मिंदा करने की बात जो आप कर रही हैं। सर, मैं तो एक सवाल ही उठा रही हूँ ना, आप एक कानूनदान हैं। एक मिनट एतजाज साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने जिस तरह अब अपने जज्बात का इजहार किया, आपने कह दिया कि आपको अब शर्म महसूस होती है, आप वकालत के पेशे के हवाले से कमेंट्स दे रहे हैं। अब इससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई बात नहीं हो सकती। आपने खुलकर अपने जो भी जज्बात थे उनका इजहार किया, और यकीनी तौर पे आपके लिए बड़ा ये तकलीफ दे लम्हा होगा जब आप ये अल्फाज बोल रहे हैं। इसका एक बैकग्राउंड है।
तो मैं सिर्फ एक सवाल उठा रही हूँ कि अदालतों से सजाएं हो रही हैं, अगर मामला इतना सिंपल है फिर सुलझाया कैसे जाएगा? नहीं देखिए, ये ड्रामा चलता रहेगा, कोई सजाएं होंगी, कोई जमानत होगी, और सजाएं 10-10 साल। वो खुदा के खौफ का खौफ करो। यास्मीन राशिद, शी नियर 80s, उसको 10 साल आप सजा दे रहे, और वो कहती रही है कि ना जाओ अंदर। ये जरताज गुल, उसको आप सजा दे रहे हैं कि अब मतलब है वो शी द ट्रेल ब्लेजर इन डीजी खान इन साउथ पंजाब, और आप सजाएं दे रहे हो। क्या किया उन्होंने? आप वो एक बच्ची को 15 मरतबा रिहा किया अदालत ने, 15 मरतबा आप पकड़ के उसको ले आए अंदर। फिर ये जो केस है, इसका एविडेंस किस तरह पूरा होता है? एविडेंस, एक बंदा, उस पे 5 FIR है, 5 अजला में, 5 अजला में वो मौके पे मैं मौजूद FIR में दिखाया गया। ये मतलब मुख्तलिफ शहरों में वो महल्ले वकू है, वो वकुआ की जगह है जहाँ उसने जुर्म किया है, और वो 5 शहरों में एक ही वक्त है। वक्त तो एक ही था। अच्छा, जो ये एतजाज़ साहब, अभी पार्टी के जो चेयरमैन हैं PTI के, बैरिस्टर गौहर साहब, एक बड़े नफीस से शख्स हैं, सब उनकी तारीफ़ भी करते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा ही नफीस हैं ये मामला है? क्योंकि बैरिस्टर भी हैं, कानून को भी समझते हैं, और फिर वो पार्टी की चेयरमैनशिप भी संभाल रहे हैं, वो इस मामले को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत से मामलात आपको बातचीत से भी हल करने पड़ते हैं। अब जिस तरह मुज़ाकरात की अक्सर बात जो है वो छिड़ती है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर अगर शुरू भी होते हैं तो उसका ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सकता, किसी नुकर लगता ही नहीं, मामला दरमियान में खटाई में पड़ जाता है। देखिए, गौहर खान जो है, बैरिस्टर गौहर, उसके बारे में मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। 20 साल उसने, बल्कि कुछ तकरीबन 22 साल उसने मेरे ऑफिस और फर्म में काम किया है। ठीक, एतजाज़ हसन एंड एसोसिएट्स के। ठीक है। वो अब आखिरी वक्त में तो ये इस हाल में तो ही वॉज द सीनियर पार्टनर इन आर इस्लामाबाद ऑफिस। ओके। और बहुत नफीस शख्स है, बहुत नफीस शख्स है जी। अब अगर नफीस शख्स चल रहा है, साथ चल रहा है, साथ दे रहा है खान का, और वो है नफीस, उसको आप कहेंगे मुंह से गाली निकाल, नहीं गाली निकाल सकेगा, उसका मिजाज ही नहीं है। अब अगर वो चल रहा है और नफीस है, वो जाके किसी सिपाही की गर्दन को पे नहीं लपकता,